नमस्कार, मेरा नाम है बंशीलाल पालीवाल। कुछ ज़्यादा ही समय निकल गया, मैंने आप लोगों को कोई वीडियो नहीं दिया था। सर्वविदित है कि पूरा देश या पूरा संसार एक समस्या से गुजर रहा था और ऐसे में मैं कुछ अन्य कार्यक्रम में व्यस्त हो गया था और यही एक वजह रही कि मैंने कोई वीडियो नहीं दिया। स्वास्थ्य के मामले में मैं बिल्कुल फिट रहा और अभी भी एकदम फिट हूँ और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरा समस्त YouTube परिवार या मेरे समस्त साथी जो मुझे देखते हैं या मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, सभी कुशल मंगल आनंद पूर्वक इस बीमारी से मुकाबला भी कर रहे हैं और इस बीमारी से हम लड़ भी रहे हैं और इस बीमारी पर विजय प्राप्त करने की इच्छाओं के साथ हम वापस काम के अंदर भी लग गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को करबद्ध निवेदन करता हूं कि अगर देश और दुनिया यह मान रही है कि कोई गंभीर डिजीज़ है तो हमें उसे गंभीरतापूर्वक मान लेना चाहिए और जितना भी हमें गाइडलाइन दिया गया हुआ है उसी के अनुरूप हमें काम करना है। मास्क, हाथ धोना, तो ये सारी आप व्यवस्थाएं करें और आनंदपूर्वक रहें। कुछ समय के लिए समस्याएं होती है, सदा के लिए नहीं रहती है। समस्याएं आती है, जाती है। तो आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। इस दरमियान मुझे बहुत सारे मैसेजेस टेलीफोन पर भी मिले, व्हाट्सएप पर मिले, मेरे चैनल के ऊपर भी मिले। जब आज हम वापस पुनः शुरुआत कर रहे हैं तो मैंने कहा एक छोटा सा बिंदु हम लोग आज और लेकर के आ जाते हैं और सबकी कुशल क्षेम भी पूछ लेते हैं और अपनी कुशलता के बारे में भी बता देते हैं। गवर्नमेंट की गाइडलाइन हम फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चंस जो बहुत सारा आए उसमें से एक छोटा सा विषय आज मैं ले लेता हूँ। ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है कि हम कैमरा लेकर के आए, हम फ़ोटो खींचते हैं तो हमारा फोकस करेक्ट नहीं होता है या हमारा फोकस आउट ऑफ फोकस होता है। कईयों ने मुझे चित्र भी भेजे थे और मैंने उन चित्रों को भी देखा। तो ये फोकस क्यों नहीं होता है? विशेष जो प्रारंभिक फोटोग्राफर है उनके लिए समस्या आती है। मेरे अपने अनुभव जो हैं वो आपके साथ में सदैव साझा करूँगा। इसी अनुभव की कड़ी से मैं आज प्रारंभिक फोटोग्राफर्स के लिए कुछ बातें यहाँ पर फोकस से रिलेटेड करना चाहूँगा। हो सकता है मेरा अनुभव आपकी फ़ोटोग्राफी में भी उपयुक्त हो, आपके लिए भी अच्छे से काम कर सके। जब भी हमारे पास में कोई भी नया कैमरा आता है उसमें फोकस के लिए लेंस के ऊपर एक सिस्टम होता है। आप सभी लेंस को चेक कीजिएगा, देखिएगा। अगर उसके ऊपर यहाँ पर A और M लिखा हुआ होता है, इसका मतलब ये होता है ऑटो और मैनुअल। यदि हम इसको M पे रखेंगे तो ये मैनुअल हो जाता है और A पे रखते हैं तो ये ऑटो हो जाता है। ऑटो का मतलब ये कि जब भी हम किसी को फोकस करेंगे तो ये कैमरा खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इसमें मोटर लगी रहती है, उससे वो फोकस करेगा। और यदि हम मैनुअल कर देते हैं तो हमें ये जो रिंग लगी हुई होती है इसको घुमा करके हमें फोकस करना पड़ता है। जो हम लोग पुराने जितने भी फोटोग्राफर्स हैं, हमारे पहले ऑटो फोकस नहीं हुआ करता था। हम ऐसे ही लेंस के आगे रिंग होती थी, उसे हम घुमा करके फोकस करते थे। तो इसमें यहाँ पर ये बैक साइड में पीछे दी हुई है, तो इसको आपको घुमाना है और फोकस करना है। तो हमें यहाँ से इसको ऑटो पे कर देना है, तो ये ऑटो होना चाहिए। दूसरा होता है, देखिए यहाँ पर ये वाला जो बटन है इसको देखो, अभी ऑटो फोकस पे है और हम इसको आगे घुमा देते हैं तो ये मैनुअल हो जाता है। तो यहाँ से हम यदि इसको मैनुअल कर देते हैं तो भी हमारा फोकस क्लियर नहीं होता है, करेक्ट नहीं होता है। तो हमें इसको भी ऑटो फोकस के ऊपर रखना होता है। ये थोड़ा सा सेमी प्रोफेशनल कैमरा है और यदि हम किसी बेसिक कैमरे की बात करें तो ये मेरे हाथ में अभी D3200 है। तो इसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें भी लेंस के ऊपर ये बहुत ही नॉर्मल जो पुराना लेंस है 18-55 वो लेंस है, तो इसके ऊपर भी बटन लगा हुआ है। तो एक तरफ आपको ऑटो मैनुअल का दे रखा है, तो ये मैनुअल होता है और आगे की तरफ ऑटो होता है। जब ऑटो होगा तो ये ऑटोमेटिकली किसी भी चीज़ को फोकस करेगा, यहाँ से घूमने लग जाएगा। और जब आप पीछे करोगे तो आपको
यहाँ पे आगे जो फोकस रिंग दी हुई है इसको घुमा करके आपको फोकस करना पड़ेगा, और जहाँ पर हमें पिक्चर क्लियर दिखती है उस जगह पर हमें शटर रिलीज़ कर देना है ताकि हमारा फोकस अच्छे से हो जाए। पहला तो इसमें होता है ये। और दूसरा, अगर हम इसकी स्क्रीन के ऊपर जाएंगे तो हमें यहाँ पर एक शॉर्टकट मिलता है, ये देखिए आप। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी AFA है। अगर हम ओके के बटन को दबाएंगे तो आप देखिए AFA, AFS और AFC होता है, और नीचे क्या होता है AMF। यदि हमने इस कैमरे को इंटरनल सेटिंग के ऊपर रखा है और हमने AMF कर दिया है तो भी अब ये यहाँ से फोकस नहीं होगा, ऑटो फोकस इसका बंद हो गया है यहाँ से। तो हमें इसको या तो आप AFC पे रखें या AFS पे रखें या आप AFA के ऊपर रखिए। अब दूसरा जो कारण होता है वो हमारा एक्सपोजर के ऊपर निर्भर करता है। यदि हमने किसी कैमरे के ऊपर 50 mm का लेंस लगा के रखा है तो उसमें हमें डेप्थ ऑफ फील्ड को समझना पड़ेगा। यदि हम 1.8 या 1.4 या 2.8 या 3.5 या 5.6 के अपर्चर पर हैं और सामने यदि बहुत बड़ा ग्रुप है और हम यदि उसका फ़ोटो खींचते हैं तो हो सकता है वहाँ पर हमें कुछ लोगों का जो साइड में होते हैं या ऊपर और इस तरफ, तो वो हमें थोड़े से क्लियर फोकस में नहीं दिखाई दे। उसके लिए आपको क्या करना होता है, डेप्थ ऑफ फील्ड को समझना ज़रूरी होगा। डेप्थ ऑफ फील्ड को यहाँ पर आप अगर समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सामने बड़ा ग्रुप होता है तो उस समय मुझे क्या एपर्चर रखना है। एक बार मैं पुनः निवेदन कर देता हूँ कि ये सिर्फ प्रारंभिक फोटोग्राफर्स की मदद के लिए मैं वीडियो दे रहा हूँ और अपने अनुभव में आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। यदि हम किसी का क्लोज फोटो निकालते हैं तो उसमें हम 3.5 से भी फ़ोटो ले सकते हैं, 2.8 पर भी फ़ोटो ले सकते हैं, लेकिन 1.8 पर जब हम किसी दुल्हन का या किसी दूल्हे का फ़ोटो लेते हैं या दुल्हन का फ़ोटो लेते हैं तो हम नॉर्मली आँख के ऊपर फोकस करते हैं, फोकस पॉइंट को वहाँ पे ले जाते हैं। लेकिन चूँकि 1.8 एपर्चर होने से हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ही कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये दाढ़ी और गले के जो दूरी होती है इसमें जो ऑर्नामेंट्स होते हैं वो भी आपको कहीं कहीं आउट ऑफ फोकस दिखाई दे सकते हैं। और यदि हम 2.8 करेंगे तो वो थोड़े क्लियर हो जाएंगे, और यदि हम 5.6 करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। और यदि हम एपर्चर को धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, यदि हम 9 कर देंगे तो ऑलमोस्ट जो पिक्चर है वो थोड़ी क्लियर, थोड़ी नहीं पूरी 100% क्लियर आपको दिखाई दे जाएगी। तो यहाँ पर एपर्चर को आप समझिए 1.8 और जो 11, 13 या 16 तक हम लोग जाते हैं तो उसमें अंतर क्या होता है, डेप्थ ऑफ फील्ड का अंतर जो होता है वो आपको समझने की आवश्यकता होती है। हम लोगों को भी प्रैक्टिस के बाद में ये सारी चीज़ें समझ में आई थी और हमें लगता था कि आँख का पोर्शन क्लियर आया लेकिन यहाँ से आउट हो गया, या कानों की झुमकियाँ हैं वो थोड़ी आउट होने लग गई। तो ऐसा होता है, इसमें डरे नहीं, इसमें कैमरे की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ कैमरे का एक सिस्टम होता है। तो आप डरे नहीं और फोकस करना सीखें। आँख के ऊपर फोकस लें। अगर ज़्यादा बड़ा ग्रुप है तो भी आप किसी सेंटर आदमी को फोकस कर सकते हैं, और उसमें यदि आप डेप्थ ऑफ फील्ड समझ गए, यानी आप इतना, जैसे ये बैकग्राउंड मेरे यहाँ पर पीछे है तो आपको बैकग्राउंड पे कितनी दूरी होती जाए वो सारा इसी से होता है। अब यदि हम 1.8 पे होते हैं तो इतना सा एरिया फोकस में होता है, और यदि हम 16 आ जाते हैं तो बहुत एक लंबा चौड़ा एरिया फोकस में हो जाता है। यानी अब इतने बड़े एरिया के अंदर यदि कोई भी यहाँ से लगा के यहाँ तक होता है तो वो लगभग सभी फोकस के अंदर आ जाते हैं। तो आप सीखिए डेप्थ ऑफ फील्ड को। प्रारंभिक फोटोग्राफर्स की मदद के लिए मैंने एक छोटा सा विषय, और विशेष तो ये है कि इसी बहाने मैं आज आपसे मुलाकात करूं। यहाँ पर आज मैं आपको सिर्फ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी जो कैमरे आपके पास में हैं उसी से आने वाला टाइम, क्योंकि इस बार में इतने बड़े ऑर्डर नहीं होंगे। मैंने कुछ ऑर्डर अभी लिए हैं लेकिन भगवान जानता है कि वो कैसे पार लगेंगे, आई डोंट नो। तो आप भी पैसा थोड़ा बचा के रखें, ज़्यादा इन्वेस्ट करने की अभी मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है। और यदि आपके पास में अच्छा पैसा है तो हमें खुशी है, प्रसन्नता है, आप इन्वेस्ट कीजिए और अच्छे अच्छे गियर्स खरीदिए। थैंक यू। मिलेंगे फिर कभी किसी नए वीडियो में। तब तक अपने स्वास्थ्य का और अपनी फैमिली के स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से
ख्याल रखें, ध्यान रखें। नमस्कार।